आपने अक्सर देखा होगा हर रोज हजारों लोग YouTube चैनल बनाते हैं, लेकिन चंद ही महीनों बाद वो हिम्मत हार कर इसे छोड़ देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर वो कौन सी बड़ी वजह है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग YouTube पर कामयाब नहीं हो पाते? आज की इस वीडियो में मैं आपको वही छुपी हुई वजूहात बताऊंगी जो आपकी कामयाबी की राह में रुकावट है। पहली बड़ी वजह मुश्किल मिजाजी की कमी। दूसरी बड़ी वजह सिर्फ पैसों के लिए काम करना। तीसरी वजह सीखने के अमल को नजरअंदाज करना और पांचवी वजह हल और मशवरा के बगैर काम करना। नाकामी की बड़ी वजह मुश्किल मिजाजी की कमी है, मतलब कंसिस्टेंसी नहीं है। आप लोग देखते होंगे कि जो लोग नाकामी जिनको फेस करनी पड़ती है उनके अंदर मुश्किल मिजाजी नहीं होती। नाकामी की सबसे पहली और बड़ी वजह यही है कि मुश्किल मिजाजी की कमी है। लोग जोश में आकर 4-5 वीडियो तो अपलोड कर देते हैं, लेकिन जब व्यूज नहीं आते तो वो दिल बर्दाश्त होकर काम छोड़ देते हैं। याद रहे, यूट्यूब ये एक दौड़ है जिसको आपको पकड़ना होगा। अगर आप काम करते करते कभी सोचेंगे कि आज मैंने 4 वीडियो एक ही दिन में डाल दूं, फिर अगला पूरा मंथ मैं गैप रहूं, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। जो यूट्यूब होता है इसका एक एल्गोरिथम होता है जो कि ये चीज देखता है कि जो बंदा कॉन्स्टेंट होता है, उसकी मिजाज से काम कर रहा होता है ना, उसी की वीडियो को प्रमोट कर रहा होता है। वो वीडियो जो आपको लगता है कि ये मेरी किसी काम की नहीं है, ये मतलब इस पे कोई व्यू नहीं आया, अगर आप एक मुश्किल मिजाजी से काम करेंगे ना तो आपकी उन वीडियो पे भी व्यू आना शुरू हो जाएंगे। दूसरी बड़ी वजह सिर्फ पैसों के लिए काम करना। लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए यूट्यूब पर आते हैं। जब तक आपका मकसद अपने नाज़रीन को कुछ सिखाना या अच्छा सीखना या दिखाना नहीं होगा, तब तक आपके कॉन्टेक्ट में जानदार नहीं बनेगा। अगर आपका मकसद नहीं होगा कॉन्टेक्ट में, तो आप डॉलर कैसे कमा सकते हैं? इसलिए आप जल्द थक जाते हैं। सबसे बड़ी जो गलती है ना वो यही होती है कि हम आज अगर वीडियो डाली है ना तो हम कहते हैं कि फौरन हमें पैसे आना शुरू हो जाए, और हमारी वीडियो में कुछ नहीं होता। हम लोगों को कुछ सिखा नहीं रहे होते हैं। जब हम किसी को सिखाएंगे नहीं, हमें व्यू नहीं आएंगे, हमें लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे, अपना प्यार नहीं दिखाएंगे, तो उस पर अर्निंग हमें कैसे होगी? ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ किचन कितना गंदा है, और फटाफट मैंने जल्दी से पहले बर्तन धोने हैं, फिर खाना रेडी करना है और रोटी फटी बनानी है। और गैस का यहाँ पे फिक्स टाइम होता है 2 से 2:30। और जो आटा था ना ये मेरा लग चुका था, और फिर मैंने इसको इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि ये फिर बहुत सी बीमारियों की वजह बनती है। तो इतना 1 किलो तो होगा जो कुछ खराब हो गया था। 2 से 3 माह घर बंद रहा, जिसकी वजह से जो आटा था ना वो उसके अंदर ही लग गया था, उसमें अंदर फफूंदी आ गई थी। हम लोग बात कर रहे हैं कि ऐसी गलतियां जिसकी वजह से यूट्यूब पे नाकामी होती है। तीसरी बड़ी वजह जो है ना, वो हम सीखने के अमल को जो है ना नजरअंदाज कर देते हैं। हम मतलब कुछ भी सीखे बिना ना वीडियो अपलोड कर देते हैं। हमारी वीडियो को एडिटिंग की जरूरत होती है, हमें नहीं पता होता कि एडिट कैसे करना है। हम फौरन से क्या करते हैं, जैसे वीडियो बनाई उसको अपने चैनल पे डाल दिया, उसके अंदर कोई एडिटिंग नहीं की, कोई ऐसा कंटेंट ऐड नहीं किया जो हमारे व्यूवर्स को अच्छा लगे। बहुत से लोग समझते हैं कि बस वीडियो बनाई और अपलोड कर दी, और एसईओ नहीं करनी हमने, तो थंबनेल नहीं बनाना था। एसईओ में क्या आता है, थंबनेल आ जाता है, वीडियो की एडिटिंग आ जाती है, और इन चीजों को सीखते नहीं है वक्त पे, क्योंकि इन पे वक्त लगता है और वक्त को लगाना नहीं चाहते, वो सिर्फ कमाना चाहते हैं। अगर आप भी इन्हीं गलतियों पे काम कर रहे हैं ना, तो आपको ये बात ज़हन में रख लेनी चाहिए कि आपका चैनल ग्रो नहीं करेगा। आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें, जितनी मर्जी वीडियो डाल लें, एक दिन में 10 वीडियो डाल लें, आपका चैनल कभी भी ग्रो नहीं करेगा। सबसे पहले तो अपनी इस नाकामी को ना, अपनी इस कोताही को, इस गलती को आप लोगों ने सुधारना है। आप लोग चाहे रोज का रोज सीखें, लेकिन थोड़ा सीखें। एक चीज भी सीखेंगे ना आप रोज, 10 से 12 दिन के अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि आपने वीडियो कैसे एडिट करनी है। अगले 10 से 12 दिन के 2 हफ्ते जो है ना, आप थंबनेल पे लगाएं। एक दफा आपका थंबनेल अच्छा नहीं बनेगा, दूसरी दफा थंबनेल अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन आपका बार बार कोशिश करने से, आपको पता है ना, जब चूंटी जो थी वो एक पहाड़ पे जब चढ़ रही थी, वो बार बार कोशिश कर रही थी कि मैं चढ़ूं, लेकिन वो गिर जाती थी, एंड पे जाके गिर जाती थी, लेकिन उसने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वो कामयाब होगी। यहाँ पे मैं बना रही हूँ भिंडी प्याज और चिकन, और बहुत मजे से बनाती हूँ मैं, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, भिंडी को मैंने फ्राई कर लिया था, प्याज को भी फ्राई कर लिया था, चिकन को भी फ्राई कर लिया था, लेकिन अदरक लहसुन का जो पेस्ट था ना वो भी मेरा रहता था। तो सबसे पहले मैंने उसको बना के रखा, और मेरी तरह कौन कौन सी बहनें इस तरह जो ठंडा होता है उसको शोपर के ऊपर बैठ के रखती हैं, ताकि इसके ऊपर जम्स ना आए और बार बार धोना ना पड़े। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, कभी डब्बा हो तो पतली वाला तो वो लगा लेती हूँ, कभी फिर इस तरह ही कर लेती हूँ। खाना मेरा रेडी हो गया था, फिर मैंने जल्दी जल्दी रोटी बनाई, क्योंकि गैस का एक फिक्स टाइम होता है, और जैसे ही गैस चले जाएगी तो फिर मुश्किल हो जाती है। दूसरे चूल्हे पे रोटी मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है। तो हम बात कर रहे थे ऐसी गलतियां जिसकी वजह से हमारे यूट्यूब जो है ना वो ग्रो नहीं करती।
यहाँ पे जो मैं पांचवा आपको पॉइंट बताने लगी हूँ ना, अगर आप इस पे काम कर लेंगे ना तो यकीन मानिए आपकी वीडियो वायरल होगी और आप जिस मकसद के लिए, हम सब यहाँ पे जिस मकसद के लिए आए ना वो बेसिकली अर्निंग ही है, लेकिन उस अर्निंग के लिए हमें थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। आप लोगों ने अगर ये 3 चीजें है ना इनको अमल कर लिया तो आप लोग आज की डेट नोट कर लें। आज मैं 9 मई को ये बात कर रही हूँ, ये वीडियो 2 दिन बाद आएगी आप लोगों के पास, मतलब 13 को या 14 को आएगी आप लोगों के पास। तो आप लोग इस चीज को लिख के रख लेना। 6 मंथ बाद आप लोग मेरे चैनल को देखेंगे, इंशाल्लाह वो कामयाबी होगा। अभी इस पे व्यू नहीं है, वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहे, आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है, मेरा मवाद अच्छा है, मैं बेहतरी की तरफ जा रही हूँ, आप लोग मेरी वीडियो से मोटिवेट हो सकते हैं। आपने क्या करना है, कम से कम 6 मंथ तक ना बगैर व्यूज की फिक्र किए काम करना है। 6 मंथ कहना आसान है, आप 6 दिन भी काम कर लेते हैं ना तो आप थक जाते हो, आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। 6 मंथ आप लोग रेगुलर काम करेंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ अगर आप 1 मंथ भी रेगुलर काम करें ना तो आपका चैनल के अंदर व्यू आना शुरू हो जाएंगे। इस तरह आपने इन 6 मंथ के अंदर कुछ ना कुछ नया सीखना है, वो नया सीख के आपने अपनी वीडियो पे इम्प्लीमेंट करना है, अपने थंबनेल अच्छा करना है, एसईओ अच्छी करनी है और अपने मवाद को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। तो यकीन माने आप लोगों का चैनल जरूर ग्रो होगा। यूट्यूब पे ग्रो करने का सबसे बड़ी वजह यही है कि जब आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, अपने कंटेंट से अच्छा मोटिवेट करेंगे, अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, ऐसी टिप्स देंगे जो उनके लिए फायदेमंद होगा, तभी लोग देखेंगे ना। जो यूट्यूब पे आके देख रहा है, जो मेरी तरह बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं, अगर वो यूट्यूब पे आके कोई वीडियो देख रही है तो उनका मकसद सिर्फ यही होता है कि हम कुछ ना कुछ नया चीज सीखें। जैसे मैं न्यूली मैरिड हूँ तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपनी वीडियो में अपने घर को संभालने के लिए कुछ ना कुछ सीखूं और कुछ ना कुछ ऐसा करूं जो होम डेकोर में अच्छा हो, कुछ किचन की टिप सीख लूं, कोई ऐसी ऑनलाइन अर्निंग सीख लूं जो अपने हस्बैंड के लिए काम कर सकूं और अपने हस्बैंड का हाथ बढ़ा सकूं। यहाँ पे जो हमारा दरवाजा था ना ये टूट गया था और मेरे हस्बैंड जो है ना निजा टेक्निक अप्लाई करते हुए इसको कोशिश कर रहे थे, दरवाजा नहीं हैंडल टूट गया था, मैं दरवाजा खोलने लगी थी और हम अंदर से मतलब लॉक हो गया था और बाहर से खुल नहीं रहा था और मतलब कोई खोल भी नहीं सकता था। तो इन्होंने कोशिश करके उसका हैंडल पहले तोड़ा, फिर उसको नजा टेक्निक के साथ जी खोलने की कोशिश करे। आप लोग देखें उन्होंने कैसे खोल भी लिया और उसको फिर कोई ना कोई हल भी निकाल लिया। तो आप लोग भी ऐसे 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 कारनामे तो करते ही होंगे। ये मुझे बहुत उस टाइम उन्हें टेंशन हो रही थी कि हमने खोलना कैसे, और मुझे हंसी आ रही थी कि वो उन्होंने क्या क्या किए जा रहे हैं। तो मुझे फिर उनसे डांट भी पड़ी थी, लेकिन कोई बात नहीं, इस तरह की छोटी छोटी जब मैं उल्टी सीधी हरकतें करूंगी डांट तो पड़नी है ना। तो क्या कहते हैं, हम लोग बात कर रहे थे कि वीडियो अपने यूट्यूब चैनल की जो नाकामियां है ना इसको हमने कैसे दूर करना है। तो अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो एंड तक देखी है, मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। और अगर आप लोगों को ये अपने वो उन दोस्तों के साथ जो यूट्यूब पे अर्निंग कर रहे हैं और उनको मुश्किलात पेश आ रही हैं उनके साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, उन्हें भी मोटिवेट मिल सकता है। हो सकता है मेरी बातों से उन पे असर हो या मेरी वीडियो से उनसे कोई ना कोई वो चीज़ सीखें, तो जिनसे उनकी वीडियो भी जो है ना वो वायरल हो सके। हमने किसी एक सोशल मीडिया पे काम नहीं करते हैं, हम बेसिकली 3 से 4 डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, तब हमें कामयाबी मिलती है। कभी हमें कुछ लोगों को टिकटॉक पे अच्छी अर्निंग हो जाना स्टार्ट हो जाती है और कुछ लोगों को साथ साथ उस पे यूट्यूब पे अच्छी अर्निंग होना शुरू हो जाती है। और यहाँ पे मैंने घर की सफाई कर रही थी, साथ साथ कपड़े धोए हैं, कपड़े भी धोए भी हुए हैं और किचन मेरा भी ऑलमोस्ट नीट हो चुका था, जो कि मैं खाना शाना बनाने के बाद जो थोड़ा सा था। अब मैं यहाँ पे मक्खन भी बना रही हूँ क्योंकि मक्खन बनाना भी